હેલો બબલુ, ગુડ આફ્ટરનૂન, હાઉ આર યુ? કેમ છો? મજામાં? મેમ હું મજામાં છું મેમ. હા, બોલો કેવું રહ્યું તમારું એલપીટી અત્યારે ને હું બધું? અત્યારે હું બધું મજામાં છું. ખૂબ મજામાં છું. વેરી ગુડ. ક્યાં છો તમે? કहाँ पे हो अभी? મેમ અત્યારે હું મારા ઘરમાં છું. હરિયાણામાં. યસ મેમ. અચ્છા. તો તમારું એલપીટી કઈ બેંકનું હતું ને શું હતું બધું મને ડિટેલ્સમાં बताओ. यू टेल मी समथिंग सब कुछ डिटेल में बताए कैसा हुआ डीवी, कैसा हुआ एलपीटी, कैसा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब कुछ. मैम एक्चुअली जो मेरा एलपीटी था वो गांधीनगर में गिफ्ट टावर 1 में था, पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन सी लिए। कौन सी बैंक के लिए? पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के लिए. अच्छा, नहीं, बताओ. पंजाब एंड सिंध बैंक मैम। पंजाब एंड सिंध बैंक माटे. अच्छा, यस टेल मैम। मी. हाँ. मैम तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम जैसे 10 बजे का था, तो हम लगभग 9:30 के आसपास वहाँ पे पहुँच गए थे। देन कितना दूर था वहां आफ्टर से गांधीनगर में? मैम गांधीनगर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगभग लगभग आपको पड़ेगा अंडर 10 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है. 7-8 किलोमीटर पड़ेगा आपने। ठीक है. तो हम 10 बजे के 10 बजे का टाइम था और हम 9:30 के आसपास पहुंच गए थे वहाँ पे। हम्म. तो आफ्टर 10 जैसे बैंक का स्टाफ आया, उन्होंने अपनी जैसे ओपन किया बैंक वगैरह। देन उसके बाद हम वहाँ पे 13-14 जाने थे हम, जो वहाँ पे एलपीटी के लिए आए थे, हम्म. ओटीवी के लिए आए थे। तो हम्म. हमें एक ऑफिस रूम में बिठा दिया था। तो हम पहले तो जैसे हमने विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे में हमने अपना आइस ब्रेकिंग कर ली सभी ने एक दूसरे के साथ ही। सभी एक दूसरे के साथ फॉर्मल हो गए काइंड ऑफ। कितने देन लोग थे? मैं वहाँ पे वैसे तो एक्चुअली हमारी 2 शिफ्ट में था, एक तो कल था, एक परसों का था। जो हम्म. हमारी वाली शिफ्ट में 20 जनों का था और वहाँ पे 18 जने आए थे, 17-18 जने जैसे बता रहे हैं। 3-4 जने बाहर बैठे थे। हम्म. हम अंदर जो थे हम 13-14 जने थे। हम्म. तो हमें पहले पानी वगैरह ऑफ़र किया, देन आफ्टर वाटर उन्होंने हमें चाय ऑफ़र की। उसके बाद हमें बिस्किट ऑफ़र किए, चाय के बाद हमें देन उसके बाद में हमारा डीवी का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया चाय के था। साथ ऑफर करे, चाय के बाद ऑफर किए? गुजरात में इतने से तो कप होते हैं चाय के, हमने वो पी भी ली तब वो बिस्कुट बिस्किट है हमारे पास। ठीक है. तो देन ड्यूरिंग आफ्टर टी उन्होंने हमारा डीवी स्टार्ट कर दिया था मैम, जिसमें उन्होंने हमारे हमसे पहले जो हमारी क्वालिफिकेशन है उनकी, जैसे 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और जिनके पास कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स हैं उन्होंने उनकी मार्कशीट ली जो सेल्फ टेस्टेड थे। हम्म. देन साथ में उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन्हें जो अपने मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो हम्म. सबमिट कर ली साथ में उन्होंने। हम्म. बट यहाँ जो तक उनकी किसी बेस को, एक सेकंड, यहाँ तक किसी के कोई डाउट? मैम कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट 12th में हो तो सर्टिफिकेट की नीड है क्या? कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे 12th का तो नहीं पता, अगर बट आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है देन आपको जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक। +2 की नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक स्टूडेंट का था, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स में की थी। उनके ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट था कंप्यूटर का, तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मेंशन करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। ओके। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर हाँ जी सर्टिफिकेट अलग से करवाना पड़ता है? मैम, जिन्होंने शो किया हुआ है कंप्यूटर का उनको करवाना पड़ता है। अच्छा. कंप्यूटर में ओनली बेसिक का चाहिए होता है ना। ड्यूरिंग एप्लीकेशन जब हम जैसे जिन्होंने फॉर्म किया ना भी हमारे पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तो उनको शो करना पड़ता है जो उन्होंने भी मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट उन्होंने पर्टिकुलर जिस भी इंस्टीट्यूशन से किया है तो वो शो करना पड़ता है। मैम मुझे एक यस पूछना मैम। था, मैकेनिकल में अभी कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था, तो ऐसा चलता है ना सर्टिफिकेट? हाँ, मेरे हिसाब से चलना चाहिए कि ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। जैसे हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक का जो स्टाफ था वो लिटरली बहुत कोऑपरेटिव था। उन्होंने मतलब ऐसे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट उन्होंने ऐसे फील नहीं होने दिया जैसे भी वो कोई अपन आउटसाइडर्स हैं या कोई अपन बाहर के हैं। दे उन्होंने पहले मोमेंट से हमें अपना काइंड ऑफ जैसे वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर टीम, उन्होंने ऐसे ट्रीट किया हमें। तो इस मामले में हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बाकी बैंक टू बैंक वेरी करता है। ओके ओके। जैसे वैसे हमारे पास कई बच्चों के जैसे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी नहीं थे, किसी का मेडिकल का इशू था, तो उन्होंने साथ ही साथ अंडरटेकिंग ले ली थी। उन्होंने कोई इतना भी फोर्स या उन्होंने कोई प्रेशराइज नहीं किया भी हाँ आपको मुझे चाहिए चाहिए। उन्होंने ऐसे कहा था भी अगर आप विद इन टाइम करवा दोगे तो आपको कन्वीनियंट रहेगा, बट आफ्टर जैसे ज्वाइनिंग के टाइम आप करवाओगे तो आपका प्रोसेस वैसे ही चलेगा। कहते दैट्स नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल भी आपने मौके पे करवाने या नहीं करवाए। अच्छा जिनके पास बबलू, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं था है कि उन्होंने 10 1 वीक या 10 टाइम लिमिट दिया था कुछ? मैम यस मैम उन्होंने कहा था भी जैसे ज्वाइनिंग से पहले आप चाहे ब्रांच में
के सबमिट करवा रहे हो, वो भी कुछ जैसे किसी की सिविल की प्रॉब्लम था, सिविल रिपोर्ट नहीं थी किसी के पास, किसी का जैसे मेडिकल के साइन नहीं थे सीएमओ के, तो उन्होंने अंडरटेक नहीं ली सभी से भी ऐसे करके मेरे पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स नहीं है एंड ड्यूरिंग ज्वाइनिंग मैं ये सबमिट कर दूंगी या कर दूंगा। ठीक है, अंडरटेकिंग दे अच्छा, दो। मेडिकल Yes, रिपोर्ट्स कहाँ से, मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट्स कहाँ से कराए थे वहाँ उन्होंने अपने किसी, जैसे नहीं एफबीआई में हमारा तो किसी हमने तो खुद से करवाया था। हमारा तो जैसे मैं हरियाणा से हूँ ना, तो मेरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से। भाई बबलू आप तो सिरसा उन्होंने क्या फिर वो डीवी में हाँ जी, उन्होंने हाँ जी, हाँ मेंशन जी, किया था, मैं सिरसा जिला में हूँ। ओह हाँ जी, डीवी का जो मेल आया था उसमें मेंशन था क्या कि आपको इतने इतने टेस्ट कराने हैं, ये टेस्ट कराने हैं, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। मेन जो आपके वो टेस्ट है ना, उन्होंने 4 टेस्ट की रिपोर्ट्स मांगी हैं, जिसमें से आपकी एक्सरे होगी, एक्सरे रिपोर्ट हो जाएंगी, साथ में अपना ब्लड एंड यूरिन टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट्स हो जाएंगी। जो आपके एक्सरे होगा वो आपको एक्सरे फिल्म तो दे देंगे हॉस्पिटल वाले, बट आप रिपोर्ट नहीं देंगे। तो रिपोर्ट आप किसी आउटसाइडर जैसे लेबोरेटरी जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आप करवा सकते हो। जैसे मैंने जो मेरा एक्सरे था चेस्ट का, वो तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया था, और जो मेरी रिपोर्ट थी वो मैंने बाहर किसी रेडियो अपने डब्बा वाली रेडियोलॉजिस्ट से करवाई थी। ओके ओके। अच्छा, डॉक्यूमेंट बस ये आप मेक श्योर कीजिएगा भी जो आपके साइन है वो सीएमओ के हों। अच्छा, किस डॉक्यूमेंट चीज के पे? लिए बता सकते हैं क्या ये जो डॉक्यूमेंट आपकी में? मेडिकल रिपोर्ट है ना, उसके जो फाइनल साइन हो उसमें सीएमओ के मस्ट हैं। और जो गुजरात के हैं, जैसे गुजरात में सीएमओ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ के जो आरएमओ हैं उनके मैंडेटरी हैं, जो हमारे पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए कहा था, जो जिन्होंने। सिविल रिपोर्ट कैरी अच्छा करनी है, लेके जानी है? हाँ, सिविल रिपोर्ट वो लेके जानी है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स हो, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी पास सारी हिस्ट्री वो मेंशन हो। मतलब जो मेरा था, मेरे प्रॉपर रिकॉर्ड था, जिसमें मेरा नाम क्या है, मेरा पैन कार्ड है, ये अकाउंट नंबर, सारा कुछ मेंशन था। तो उन्होंने जिनके डिटेल्स ने, जैसे मान लो जिनका सिविल को शो नहीं कर रहा, तो उन्होंने अभी सबमिट नहीं की, उनसे अंडरटेकिंग ले ली थी। हालांकि जो बैंक वाले हैं वो खुद भी निकाल सकते हैं, बट कई बार जैसे बैंक का पर्सनल के पास काम ज़्यादा होता है, देन वो कई बार आना का नहीं करते हैं भी हम आप लेके आइए ऐसे है। तो आपको इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो, देन आप खुद ही सिविल रिपोर्ट निकलवा के जाइए। सिविल रिपोर्ट चाहिए? जी। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछना था, जैसे आपने फॉर्म्स के रिगार्डिंग पूछना था कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने साइन करवाया होगा, और अलग से और क्या एफिडेविट कोई है क्या, एफिडेविट करवाना? क्योंकि हमें नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको 2 तो कम से कम चाहिए, बट मैं आपको मेंशन करूंगा कि आप एटलीस्ट 3 तो करवा ही लीजिए। इन केस अगर जैसे कि भी नहीं चलाते तो आप साथ साथ दूसरा ऑफर कर सकते हो। और एक जैसे हमारा बैंक है, हमारे बैंक के लिए हमने एक एफिडेविट तो काइंड ऑफ उसका बनवाया सर्विस एग्रीमेंट के लिए। 100 का स्टाम्प के ऊपर हमने सर्विस एग्रीमेंट, अगर आप किसी नोटरी वाले के पास जाओगे, आप उनसे कहना हमें सर्विस एग्रीमेंट के लिए चाहिए या आर्टिकल 5 के लिए चाहिए, और साथ साथ आपको जैसे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बना देंगे, अगर ऑफलाइन है तो आपको 100 का स्टाम्प पेपर दे देंगे। तो उस पर आप अपना टाइप करवा लीजिए भी, जो भी आपके पर्टिकुलर बैंक्स की जो सर्विस एग्रीमेंट्स हैं वो सारा मेंशन कर देंगे उसमें। तो वैसा कुछ हमें फॉर्मेट दिया नहीं है, तो हमने उसमें क्या जैसे कि हमें जो मेल आया है बस उसमें ये लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको कौन सी बैंक का मेल आया है? बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया का आप ना एक बार उनकी साइट चेक कर लीजिए। उनकी साइट में उन्हें जो भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनके बारे में जो जो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन कर रखे हैं। अगर उन्होंने सर्विस एग्रीमेंट का मेंशन किया है देन वेल एंड गुड है, बट आई थिंक सर्विस एग्रीमेंट तो हो ही होगा, क्योंकि वो बैंक तो एक बार करवाता है। तो आप एक बार अपने बिहाफ पे भी करवा के ले जाओगे तो देन दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। भी ऐसे आपको लास्ट मोमेंट पे भागना ना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूँ, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होने का कोई नुकसान नहीं है, कम होने के नुकसान ही नुकसान है। हाँ। हाँ, तो अपने पास ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मेक श्योर कीजिएगा एक बार अपनी जो बैंक की साइट्स हैं उस पर आप विजिट कर लीजिएगा। जो भी उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, ऑब्वियसली बात है वही आपसे मांगे वहाँ पे। ठीक है। बाकी उधर लिटरली मैं आपको टू बी ऑनेस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो जैसे मेरा 8 को था, मैं 6 को था। आगे करेंगे जो सर्विस वाला करेंगे सर। तो मैम को तो पता ही है मैं इतना स्ट्रेस था, इतना टेंस सिचुएशन में था। इवन डेट चलने से पहले ही मैंने मैम को कॉल किया था भी मैम मैं तो मतलब सारा माइंड मेरा ब्लैक हो रहा है, तो प्लीज आप कुछ हेल्प कीजिए। एंड लिटरली मैम ने 5-10 मिनट मेरे साथ बात की, एंड दैट वाज माय वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। मतलब इतना मैंने स्ट्रेस फील कर दिया था ना, मतलब तब तो ऐसा था भी साथ ही साथ मेरा चाहे एलपीटी लेना मेरा क्लियर है, मुझे ऐसे फील हो रहा था।
मतलब थैंक्स इज अ वेरी जस्ट स्मॉल वर्ड भी। नहीं मैंने मैम ऐसा को नहीं है कहा आफ्टर बबलू, पर एलपीटी का यही भी कह था। रही हूँ ना बच्चे की, देखो पढ़ाना तो आसान है, मोटिवेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यस मैम। मैम मैंने आपको कहा था ना भी यू आर लाइक रे ऑफ द सनलाइट, भी आपने जो डार्कनेस है ना रूम का वो आपने कंप्लीटली खत्म कर दिया था। यू आर लाइक दैट रे ऑफ लाइट। थैंक यू। बट ये है कि वही है कि ब्लेस मुझे चाहिए भगवान से भी, तभी तो मैं आपको दे पाती हूँ। बट रियली क्या होता है, मुझे पता है कि सुबह सुबह जो बच्चों का मेरा कॉल जाता है, रात को मेरे मैसेज जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ये होता है कि बहुत पॉजिटिव रहता है मेरे माइंड में। तुम लोग ही रहते हो 24 घंटे। ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे नहीं भी, जैसे कई बार जैसे होते हैं ना, जैसे अपन किसी के पास पढ़ते हैं देन इट इज काइंड ऑफ एग्रीमेंट भी, हाँ इसने फीस दे दी मैंने इनको इतना पढ़ाना। मैडम का ऐसा नहीं है। मैडम का लिटरली जो जिनसे मैं पढ़ा हूँ इस रिगार्डिंग, इस बिहेवियर का रिगार्डिंग, मैडम का बिल्कुल अलग है। मैडम ने इवन दैट लास्ट मोमेंट तक कॉल की है भी हाँ आप ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो, आपने उधर ऐसे बोलना है, स्ट्रेस नहीं लेना भी। जैसे मैं 8 बजे के आसपास चलने वाला था तो मैम का मेरे पास तब भी बकायदा फोन आया भी हाँ बोलू कोई टेंशन तो नहीं है या ऐसे, मतलब दैट्स लिटरली अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। ये थैंक यू। हर कोई टीचर ऐसा नहीं करता। थैंक यू। बस तुम्हारे वजह से हम आगे बढ़ते हैं और नहीं मैम, सबको आपके आगे वजह से बढ़ना हम है। आप आपके आप टीचर्स के कारण हम जैसे आगे बढ़ते हैं। नहीं मैं तो बढ़ ही रही हूँ, तुम लोग भी बढ़ ही रहे हो, और आप देख ही रहे हो मेरा स्टेटस, रोज कुछ ना कुछ कुछ यस ना मैम। कुछ नया। ठीक है। तो बस यही भी चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में भी स्टेटस रुके नहीं, ऐसे ही स्टेटस आगे बढ़ते रहे। दैट्स माय हम्बल विश। ठीक है। कुछ ना कुछ, दिस इज नॉट डेस्टिनेशन, दिस इज अ जर्नी। यस अभी मैम। बहुत आगे बढ़ना है। ये टेम्पररी रोल है। ठीक है, इतने से मेरे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं होना है, बहुत आगे लाइन है बिल्कुल ना। मैम। ठीक है, कॉल मी एनी टाइम फॉर एनी रिक्वायरमेंट। बबलू तुझे भी कभी भी, अभी ये बच्चे का वही मैंने बोला, अजय का वहाँ पे हुआ है अमरेली में, तो मैंने उसको वही बोला कि अमरेली में हुआ, तो कहते मैडम, मैंने कहा 7-8 बच्चों का मैसेज आ गया कि मैडम आपको क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा स्टेटस देख के ही मैसेज आ गया था, मैंने डाला था कि मतलब तुम्हें भी अभी तो कुछ अलॉट नहीं हुआ है, वेर एवर यू नीड कभी भी तो आप मुझे कॉल कर देना, कोई भी स्टूडेंट्स को कभी भी जरूरत हो, क्योंकि वो तो हमारे लिए तुम्हारे लिए परदेसी है। दूसरा स्टेट एक अजीब, मतलब आपको लगेगा हम तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें एक शेल्टर दे सकते हैं, साथ तो तुम्हें खुद ही चलना है। ठीक है। बाकी मैम मैंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, अगर इनकेस किसी को कभी भी रिक्वायरमेंट है जरूरत है तो वो कभी भी रिक्वायरमेंट कॉल कर सकते हैं। कभी कोई भी, प्रॉब्लम मैं नहीं। ग्रुप खोल ही दूंगी, क्योंकि अगर तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा, बस ये बीएन पांडे और 2-4 मैं ग्रुप ही खोल दूंगी। तो ग्रुप में आप आराम से अपनी बात शेयर कर सकते हो, आराम से अपने दूसरे भी ग्रुप्स है उसको भी मैं नंबर शेयर कर दूंगी। मेरे पास लिस्टिंग भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, वहां पे आपको जहां जहां लगो यू कैन शेयर विथ ईच अदर। मिल यस सकते मैम। हो, अपना घूमने जा सकते हो, सैटरडे संडे अपने फ्रेंड्स को मिल, बहुत चीजें हैं, बहुत लाइफ है अभी तो आपको करना है। मैम एनीवेज, आगे बताओ भी बच्चे डीवी के बाद एलपीटी क्या हुआ। बता, हाँ एलपीटी बताओ। हाँ, हाँ मैम, और जैसे आफ्टर डीवी उसके बाद हमारा ये बायोमेट्रिक हुआ था दोनों एक ही जिसमें, दिन था। यस मैम हमारा एक ही दिन था। तो आफ्टर डीवी हमारा बायोमेट्रिक हुआ जिसमें हमारा पहले आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुई एंड उसके बाद हमारा राइट थंब इम्प्रेशन लिया उन्होंने और एक साथ में फोटो खींची। ठीक है। देन उसके बाद तो हमें वहां पे फिर से बोला था जमना हथना अंगूठा नो निशान ऐसा कुछ। नहीं मैम, उन्होंने जस्ट हिंदी में बात कर रहे थे वो जो स्टाफ थे। अच्छा, ठीक है। बल्कि इन केस मैं उनसे गुजराती में बात कर रहा था कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी थोड़ी। अच्छा, वो सामने से गुजराती मैं में। गुजराती में बोल रहा था अच्छा। तो भी जैसे हमारे जो बैंक के चीफ थे ना, जैसे हमारा पहला इंटरेक्शन उनसे हुआ तो मैंने सामने से प्रैक्टिस ट्राई किया भी उनसे गुजराती में बात करूं। हालांकि मेरी कुछ एरर्स थे, मुझे खुद भी पता चल रहा था कॉन्फिडेंस के कारण भी मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। वो साथ में हंस रहे थे बट उन्होंने कहा यू आर लिटरली मेकिंग अ नाइस ट्राई। हम्म, कहते आप इतना स्ट्रेस ना होइए, हमें भी इतनी गुजराती नहीं आती, कोई आप टेंशन ना लीजिए, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने सामने अच्छा, सिखा दिया था। ठीक है। फिर क्या देन पूछा था ना। मैम आफ्टर बायोमेट्रिक उन्होंने फिर हमें खाना वगैरह ऑफर किया। देन खाना वगैरह के बाद जब हमने उनसे पूछा भी सर एलपीटी ले लीजिए, फिर वो कहते आपने तो खा लिया, हमें भी खा लेने दीजिए, हंस के उन्होंने कहा। फिर वो खाना खाने के लिए चले गए। देन उसके बाद हमारा फिर वहां से एक एक्सटर्नल आए थे हमारे बैंक में मैम। देन उन्होंने हमारा एलपीटी टेस्ट लिया था। तो एलपीटी में क्या था, हमें कितने जैसे लोग एक थे बाहर छोटी से। सी, मैम एक पर्सन था, अच्छा। एक था। तो हमें जो थे हमारे उन सर ने हमें एक छोटा सा पैसे दे दिया था, काइंड ऑफ स्लिप पे एक पैसे दे दिया था जिसमें 9-10 लाइनें थी, गुजराती में थी। और साथ में हमें एक शीट दी थी। हमें ये कहा था भी ये सारी जो पैसेज है आपने एज इट इज उस शीट पे लिखना है। हम्म,
तो ये राइटिंग का हो गया था। उसके बाद वो जो सर थे एक्सटर्नल थे, वो हमारे कमरे के बाजू में बैठे थे, बाजू वाले कमरे में बैठे थे। तो उन्होंने कह दिया था जिनका भी जैसे भी होता रहे, कोई टाइम लिमिट नहीं थी मैम, आप कितना मर्जी टाइम लीजिए, कोई भी प्रॉपर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो जैसे जिनका हो रहा था वो साथ साथ उन सर के पास जाके अपना सबमिट करवा सकते थे। तो जैसे भी मेरा हो गया, पता नहीं क्या अंदर से आया, मैंने सोचा पहले मैं ही चला जाता हूँ। मैं पहले चला गया, मैं वहाँ पे सर के पास। तो मैंने सर से परमिशन ली, सर भी मेरी कमिंग, सर ने बुलाया। तो उन्होंने जिस पे मैंने लिखा था और जो स्लिप उन्होंने दी थी वो तो उन्होंने खुद रख ली अपने पास। कौन और सी जो स्लिप मेरी पे क्या शीट, टॉपिक था? मैं वैसी शॉर्ट स्टोरी थी काइंड ऑफ, जैसे एक इंसान की कहानी थी भी, वो शरारती है, जब भी कोई प्रॉपर कहानी भी नहीं कह सकते, वैसी लाइंस थी मैं अच्छा भी। एक मैं नाम भूल गया, कोई नाम भूल गया, कोई अच्छा, नॉर्मल पर्सन था मोरल उसके। स्टोरी टाइप था। यस मैम। ठीक है। स्टोरी भी नहीं कह सकते मैम, वैसे पर्टिकुलर पैरे कह सकते हैं अभी, जैसे एक, जैसे किसी के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कुछ ही था। अच्छा फिर? भी स्टोरी भी नहीं अपन कह सकते। देन उन्होंने वो स्लिप थी वो उन्होंने रख ली अपने पास और मेरी शीट मुझे दे दी। वो कहते भी अब आप पढ़ के बताइए जो आपने लिखा है। तो वो सारा मैंने पढ़ा। एक्चुअली मेरा घ और ध में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे अभी लिखने में उल्ट पुल्ट हो गया, जिस कारण मेरा घ और ध में बोलने में फर्क आ रहा था। बट उसके अलावा मेरा सब कुछ ओके था। अच्छा देन उन्होंने अपने बाजू वाली सीट पे मुझे बिठाया और देन हमारी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई, जिसमें गुजराती में सारी बात हो रही थी। जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा अभी पहले तो भी मेरी क्वालिफिकेशंस, मैं कहाँ से हूँ, सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा। देन उनके पास, उसके बाद उन्होंने पूछा मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। देन उसके बाद पूछा भी मैंने कहाँ से अपनी क्वालिफिकेशंस की हैं। जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बताया था, तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से थी, तो मैंने उन्हें बताया था पंजाब यूनिवर्सिटी से है। आफ्टर दैट उन्होंने पूछा भी मेरे घर में कौन कौन है, मैंने बता दिया। तो उन्होंने पूछा भी मेरे घर में भी जो पिताजी हैं, माताजी है, जो छोटा भाई है वो क्या करता है, तो उनके बारे में बता दिया था। देन उन्होंने पूछा भी आपने गुजराती कहाँ से सीखी है। पहले मैं आपका नाम लेने वाला था, बट जैसे आप बताते हो ना भी आपको भी काफी इंस्टीट्यूशन से कॉल आती है, फिर मैंने सोचा भी आपका नाम लेना कहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं, बात ना हो। जानते हैं वो लोग, मुझे जानते हैं अच्छे से, सारे तो ही इस कारण जानते मैंने हैं। यूट्यूब से कह दिया था, मैं भी मैंने कोई यूट्यूब से बात नहीं। प्रैक्टिस की हाँ है। तो हाँ। उसके बाद उन्होंने पूछा भी आप गुजरात में कैसे भी, आपके गुजरात में कोई नोन है। तो मैंने उनको कह दिया भी वडोदरा में हमारा मोटो काका छे। उन्होंने कहा था मोटा नहीं मोटो नहीं मोटा आएगा, मोटा काका हाँ, छे। मोटा काका तो से। हाँ, तो कहते अच्छा, कहते आपकी फिर प्रेफरेंसेस, गुजराती में पूछा भी आपकी प्रेफरेंसेस क्या है भी, आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हो। मैंने उनको बता दिया भी जो मेरी पहली प्रेफरेंस है वो अहमदाबाद है, दूसरी प्रेफरेंस जो मेरी है वो गांधीनगर में है। देन ओके, फिर कहते हैं आपको शिफ्टिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं कहना सर मुझे शिफ्टिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते ओके। फिर उन्होंने फिर सारी गुजराती में उन्होंने बोला था ये, मतलब उन्होंने लिटरली में हमें बोलने नहीं दिया, वो सामने से ज्यादा बोल रहे थे, हम तो बिल्कुल माइन्यूट सा बोल रहे थे बाकी जो भी स्टूडेंट्स आए थे। तो उन्होंने ये बात सभी को कही भी आप ऐसे नहीं भी, आपका एलपीटी तो सभी का हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। मतलब तुम्हें सारा समझ आ रहा था? यार नींद में आ सॉरी जाएगी। सॉरी सॉरी, बीच में नेटवर्क इशू आएगा फिर से। तो तुम्हें जो भी पूछा वो सारा समझ आ रहा था? एक सेकंड, रिकॉर्ड शो। हाँ, यस मैम। सारा समझ आ रहा था, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली उनकी थोड़ी सी स्पीड तो ज़्यादा थी, बट जैसे आपने प्रैक्टिस करवाई थी उसके कारण कोई ज़्यादा इशू नहीं थे मैम समझने में। हम्म, सारा समझ आ हालांकि रहा था। मतलब उन्होंने बीच में एक दो वर्ड्स तो जैसे थोड़े से गुजराती के ऐसे बोले जो बिल्कुल सिर के ऊपर से थे। बट आफ्टर उनकी एंडिंग देखी मैंने भी, एंडिंग किस पे कर रहे हैं वो, उस हिसाब से मैंने अपना आंसर बोल्ड कर दिया था। हम्म। तो अच्छा कर रहा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई कुछ भी? यस मैम, कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा फर्क? कॉन्फिडेंस था मैम। बबलू, तेरा भी हार्ड वर्क था और रियली हंसते हंसते नहीं नहीं बस। मैम, लिटरली मेरा हार्ड वर्क से ज्यादा आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपकी जो वो मोटिवेशन थी वो काफी, मतलब मैंने आपको कहा था ना मैम, आफ्टर एलपीटी भी आपके आप कहते हैं ना बच्चे आपको कहते हैं भी मैम आपने स्टेटस नहीं लगाया, उस दिन पता चला भी आप बच्चे क्यों कहते हैं भी आपने स्टेटस क्यों नहीं लगाया।
हाँ मैंने मेरा आपको एज इट इज ये सेम बात उस दिन भी कही थी आपको मैंने। हाँ, तो वो क्या होता है कि मोटिवेशन रखना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है पता है, हर एज में बंदे ऊपर नीचे थोड़े से हो जाते हैं। अभी बिल्कुल मैम। अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ जर्नी, तो अभी तो वी हाउ टू सेटल आउट, स्टिल लिटिल टाइम पर हो जाता है, बस भगवान पे विश्वास और खुद पे यकीन, हो जाएगा हो जाएगा। ये छोटे छोटे वर्ड्स ना अपने कोड वर्ड में डाल दो, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी और यूनिवर्स विल हेल्प। मैम कई बार पता है क्या होता है, कई बार एक किसी का कहा हुआ एक वर्ड या किसी का किया वो छोटा सा एक्शन भी ना लिटरली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ भी स्पेस इन आवर हार्ट, वो कैसे इम्पैक्ट करता है वो अपन खुद भी नहीं जानते होते। मान लीजिए आपने कोई बात की, आप आपकी इंटेंशन नहीं थी, बट वो क्या रोल प्ले कर देगा मेरी लाइफ में वो मुझे आपको खुद भी नहीं पता। एंड मैम लिटरली आपको खुद भी नहीं पता भी आपके जो स्टेटस है, आपकी मोटिवेशन, आपकी गाइडलाइंस है, उन्होंने क्या मतलब असिस्ट किया, हमें कितना सपोर्ट किया है भी। इट कांट बी इजी टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स मैम भी। थैंक्स यार, थैंक यू अवेलेबल बबलू। मैम। नहीं रियली, तो मैं जब यही कह रही थी कि सब भी मतलब सब लोग अपना हैप्पी रहो, सब कुछ हो जाएगा, सबका हो जाएगा, जब मैं सबके साथ हूँ हो जाएगा, मतलब इवन ये डेट है ना। रात को भी मेरे एक दोस्त का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने एलपीटी के बारे में पूछने के लिए कॉल आया। तो उनने भी जैसे आगे अभी शिफ्ट किया, अभी वो गुजरात से एग्जाम फिल करेंगे। तो मैंने आपकी रिकमेंडेशन दी है, भी मैंने कहा भी जैसे गुजराती लैंग्वेज है ना, भी हमारे एक मैडम है, जब भी आपने गुजराती करने उनसे कीजिएगा। तो ऐसे नहीं मैं कहूंगा भी आप यूट्यूब से वगैरह से करके नहीं कर सकते, बट वहां पे आप बिना बात के हाथ पैर मारोगे एंड यू लिटरली मेक एन एफर्ट यूर वेस्ट, भी आप जो आपके एफर्ट्स हैं वो वेस्ट करोगे। बट जो मैडम है वो आपको टू द पॉइंट करवाएंगे, और जितना करवाएंगे उसमें आपको परफेक्ट करवा देंगे। कोई क्योंकि क्वेश्चन मैं बाहर का नहीं आया था ना इसमें? कुछ भी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी थी, कुछ भी आप जैसे हम तो ना फ्रेंड्स, अपन जैसे फ्रेंड्स बातें करते ना, हम तो बात ही कर रहे थे, कोई लूडो अच्छा खेल रहा है वहां पे, कोई क्या कर रहा है, कोई ऐसे करके है वहां पे, जैसे अच्छा। पिकनिक के लिए गए हो हम पर तो वहां क्या पे। होता है पता है, अभी बीच में 6 महीने एकदम एलपीटी अप कर दिया था, जैसे एलबीओ, सीबीओ, बीच में जो अभी आईबीपीएस का एक बच्चा है अभी उनका, मतलब क्या होता है पता है, कल भी मुझे पता चला है कि 3 बंदों को निकाल दिया गया है। अब मुझे सारी बात नहीं पता चली, फिर भी ये सुबह मराठी का क्लास में ही पता चला था, 2 दिन से पता चल रहा है, पर पूरा पता नहीं है कि क्यों निकाल मैम दिया गया अभी है। जैसे हमारे बैंक में पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए, जैसे मैंने सुना है वो 41 पता नहीं 42 बच्चों का मतलब था एलपीटी, उनमें से मतलब एक का नहीं हुआ। वो भी क्यों नहीं है, क्योंकि वो एबसेंट था। मतलब जैसे बता रहे हैं बाकी सभी का क्लियर हो जाएगा, एक का क्यों नहीं, क्योंकि वो एबसेंट था, मतलब 100% पर रिकॉर्ड है वहां इसको पे। ना फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकते, ये लोग कभी भी मूड कभी भी अप एंड डाउन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है पता है, अभी तो जैसे पिछले साल काफी बंदों का बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था, कल भी मुझे पता चला था, अब आपको पता चला है कि नहीं कि 3 बंदों का महाराष्ट्र में नहीं हुआ, हमारे महाराष्ट्र मराठी बैंक में 3 बंदों का मैम किया है डाउन, 3 महीने टाइम टाइम दिया उन्हें, 3 महीना टाइम दिया दोबारा। है, पर क्या है रियलिटी नहीं पता। मैम एक्चुअली ना वो बैंक के स्टाफ ने भी कह दिया था भी, जैसे मान लीजिए भी कोई 19-21 का डिफरेंस है तो वो तो मैनेज हो जाएगा, बट जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसका तो क्वाइट इम्पॉसिबल है ना। वो तो स्टाफ ने भी उधर कह दिया था भी, जैसे जैसे थोड़ी एलबीओ बहुत में जैसे एल थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है बोलने में या लिखने में, वो तो मैनेज हो जाएगा, मैनेजेबल है। बट जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसका तो मैनेज होना भी मुश्किल है ना। हाँ, उन्होंने ये सीधी बात कह दी थी। जैसे क्योंकि हम देखो जैसे आफ्टर आज डीवी आज भी सर के कंपनी पास में गए थे। मेरे साथ 5 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, डर गए हैं, वो लास्ट वाली कौन सी बैंक है, यूको बैंक, कौन सा बैंक कट ऑफ है, यूनियन बैंक, पता नहीं कौन सी बैंक है इंडियन है। लास्ट, इंडिया, इंडियन बैंक। हाँ, यूनियन इंडियन बैंक, बैंक का। यूनियन बैंक इंडियन का, बैंक का तो हो ही गया मैम। नहीं किसी और बैंक का लास्ट होगा शायद, मैम फिर आई थिंक शायद यूको सेंट्रल बैंक का होगा। सेंट्रल यूको बैंक का है बैंक लास्ट। होगी, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक टफ है। तो ऐसा देखो हमें है ना, देखो वहाँ ये आपको फील करना है कि मुझे वहाँ रहना है, जस्ट ये 2 चीज इम्पोर्टेंट सुनो ना, जो वहां रहना है तो वहां पे आपको बार्गेन करना है, सब्जी वाले, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, फल वाला, आपको मतलब रहना है, कल उठ के आपका फ्यूचर होगा उनके साथ, आपको फ्यूचर भी वहां पे लगाना है, तो यू शुड, आपको लैंग्वेज आती है तो आप काफी कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप फाइट कर पाते हो अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए, कि भाई रिक्शा वाला क्या करते हैं, अपने घर पे आके आके ही आपको बोलेगा, क्योंकि वहां आपकी इमेज होगी, वहां पे इतने ही 30 के नहीं 50 तो मैंने बोला था, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ों में ना आप अपना काफ़ी पैसे बचा सकते हो, आपको कॉन्फिडेंट आता है, बहुत फ़र्क रहेगा रीड मैम करने में एक्चुअली आपको। हाँ, मैम एक्चुअली जैसे मैं महाराष्ट्र या बाकी स्टेट्स का तो नहीं बता सकता, बट जैसे गुजरात में ना जिनका एलपीटी आई, एक जैसे व्यू पॉइंट है अभी वहाँ उनका ना, वहाँ पे जो सारा स्टाफ है, कोई भी बैंक है चाहे एसबीआई या कोई आईबीपीएस के अंदर है, वो सपोर्टिव स्टाफ है मैम। एंड सब वहाँ सपोर्टिव पे है, हाँ। इतनी
मैं वहाँ पे इतना ज्यादा काइंड ऑफ रिगरस या इतना स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के लिए स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वो खुद आपकी सामने से हेल्प करते हैं। बट जैसे कर्नाटका हो गया या महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे थोड़े लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव है हाँ, लोग, वो लोग यहाँ ना पे अपनी इसका थोड़ा सा लैंग्वेज से टफ है। बहुत अटैच है। कर्नाटका, तेलुगु, तेलुगु में भी लास्ट ईयर मेरा हैदराबाद में भी पता चला था, शायद 300 350 बंदों को निकाल, शायद मेरे ख्याल से अजय ने ही कहा था, अजय राइट, आपने ही कहा था ना, अजय पटेल ने कहा 300 350 बंदों को निकाल दिया गया था। हाँ मैम, उनका दोबारा हो गया क्लियर। दोबारा हो गया, पर ये लोग अपने लैंग्वेज को लेके ज्यादा अटैच होता है। ठीक है, तो कुछ भी महाराष्ट्र भी टफ है ना, मराठी भी मैं बहुत टफ लेवल का मैम कराती महाराष्ट्र हूँ। ज्यादा अटैच रहता है लैंग्वेज के लिए, महाराष्ट्र टफ गुजरात रहता है। वेलकम्स एवरीवन। तो लास्ट ईयर भी महाराष्ट्र एसबीआई में भी काफी बच्चों को निकाल दिया गया था। अरे देखो, कुछ नहीं, हमें निकाला लगा ये नहीं, हमें अपना अपना मैं हमेशा कहती हूँ अपना हथियार हमें शार्पन करके रखना चाहिए, कब जाके बुलावा आ जाए। ठीक है, एक बिल्कुल छोटी सी स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी कि कभी भी अभी वॉर हो रही है तो क्या कहे, भारत देश को अपना हथियार शार्पन करके रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी लेवल आ जाए हम उनके सामने फाइट कर पाए। दैट्स अ मेन। हम सामने वाला क्या करता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना बेस्ट करना है। हम मुझे कभी भी काश नहीं होना चाहिए, ना मेरे स्टूडेंट्स को काश होना चाहिए। ठीक है, बस ये छोटी सी एडवाइस है, क्योंकि जिस देश में हम जा रहे हैं ना, उस देश की भाषा आती है, कल्चर आता है, संस्कृति आती है, तो हम काफी अच्छा फील करते हैं। सेट होने में एक बैरियर तो हट जाता है, कम से कम लैंग्वेज आती है। मैंने चाय જોઈએ છે, मैंने कॉफी જોઈએ છે, लाइक दैट यू कैन मैनेज इट, यू फील हैप्पी। दूसरी बात ये है कि आप उनकी बातें पीछे भी आप समझ सकते हो, किसी के दुख दर्द में आप मदद कर सकते हो, पॉजिटिव इंटेंट ले लो तो। मैं और बस आप एक सजेशन जी, दूंगा, मैं जिनका भी अभी एलपीटी पेंडिंग है, वे जो वो चीज मैं नहीं कर पाया बट आप सब कीजिएगा। जो वहाँ पे मूवमेंट्स होंगे ना, जो आपके साथ इंसिडेंट्स कुछ भी होगा, आप इन सभी चीजों को ना एंजॉय कीजिएगा। मैं हालांकि अच्छा, थोड़े से स्ट्रेस के कारण मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, बट लिटरली वहाँ पे इतना हैवी है, इतना कोई फोर्सफुल नहीं होगा कुछ भी जो आपको आपको चैलेंजेस आपको लगे। आप एंजॉय कीजिएगा वहाँ पे, बी रिलैक्स, काम, पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। ठीक है, देखो फर्क। ठीक है, सी द डिफरेंस। और थैंक अच्छा यू। लगा बबलू, रियली तूने जो बोला कि बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, दिस इज अ गोल्डन लाइन फॉर मी और फॉर एवरीवन। ठीक है, तो लाइफ में बेहतरीन होने के लिए जा रहे हो, बेहतरीन करने के लिए जाना है। बी हम्बल, बी हॉनेस्ट विथ एवरीवन एंड डू गुड वर्क। कोई मैं डाउट यहाँ आपकी पे? बात याद आपकी बात याद आती थी, आपने कहा था ना भी आप पहले क्लासेस में कहते थे ना भी हमको बैंक ना ले तो हमारा नहीं, बैंक का नुकसान है। तो कई बार ये लाइन भी याद आती थी साथ में भी, लिटरली भी अपन तो क्रैक करके आई हैं, हमें तो एक्सटेंशन तो मिल ही जाएगा, बट अपन भी हमारे हमें ना लें तो ये अल्टीमेटली उनका नुकसान है। तो ये भी काइंड ऑफ एक मोटिवेशन के लिए काम करती थी कि नहीं हो जाएगा अपना। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं कई बार अपने कई भी बात खुद को नहीं पता उतना भी क्या दूसरे की लाइफ में क्या इम्पेक्ट करती है। ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स बबलू रियली फॉर गोल्डन वर्ड्स, और मैम बहुत थैंक यू, अच्छा। मैम अरे यार, थैंक यू मैम। नहीं बहुत अच्छा लगा। और किसी की कोई भी डाउट है अभी पूछ लो। ठीक है, कोई भी डाउट है कहीं पे भी। और बबलू तो है ही हमारे पास, अपना ही बच्चा है, कभी भी बुला सकते हैं, बाकी ठीक मैंने है। अपना नंबर जो है मैंने चैट कि बॉक्स में लिख दिया कभी है, भी कभी भी किसी को भी, कोई भी हाँ। जरूरत है कभी भी कॉल कर ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो ये हमारे दो चार स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में रहते हैं, अजय बी पॉजिटिव। ठीक है, मुझे इन लोगों को नाम दे दे के बुलाना पड़ता है। एक तो रिया फालतू का टेंशन मत ले, फालतू वाला मत ले। आजकल में लग रहा है, पहले तो बहुत स्वीट थी, अभी ज्यादा टेंशन आ रहा है। नहीं मैम, एक्चुअली पता क्या, जो जितना टेंशन में या स्ट्रेस में होगा ना, वो आपकी वाली बात भी जो आता है बच्चा भूल जाता है। लिटरली ये चीज मेरे साथ हुई है। तो रिलैक्स कीजिए, कोई जो कुछ होगा बढ़िया होगा। मतलब आपने वहां पे आप ऐसा फील करोगे भी एलपीटी ये था, ये तो कुछ भी नहीं था, मतलब ये फीलिंग आएगी जब आपका एलपीटी हो जाएगा ना, भी आप यही कहोगे एग्जैक्टली मेरी वर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ। तो बाकी अगर जैसे गुजरात में है, गांधीनगर में है, राजकोट में है, वडोदरा में, जहाँ जहाँ कहीं भी है आपका, वहाँ पे सभी जो पर्सन है, ऑफिशियल्स हैं, पर्सनल्स हैं, सभी सपोर्टिव हैं। आप अच्छा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको वहाँ पे। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक गुजरात का, आपको लिटरली 0.01% प्रॉब्लम आने के चांसेस भी नहीं है। बस आप हर एक चीज वहाँ पे एंजॉय कीजिएगा, वेरी गुड। वहाँ पे हंसी मजाक कीजिएगा, जो आपके बैचमेट्स होंगे, जो आपके साथ एलपीटी देने आएंगे, वो इन्वायरमेंट खुद ब खुद बन जाएगा। हमारा भी नहीं, हम सभी एक दूसरे के लिए अननोन थे। हमें मुझे तो अकेले नवनीत भैया जानते थे मैम, जो अपने एक्स ऑफ सर्विस मैन है ना, अपने साथ अरे एक ग्रुप से तुझे क्या फायदा हुआ, मतलब ये जो नवनीत भैया के सामने मिलके तुझे ऐसा लगा होगा कि अपना बंदा है। बिल्कुल मैम।
हम साथ में थे, ऑलमोस्ट सारा टाइम हम साथ में थे। इसीलिए मैं बाद वीडियो में खुलवाती हूँ, क्योंकि ये होता है ना, अपने बंदे हैं, अपने बंदे अलग से कहीं मुश्किल है तो अपने बंदे फील हो गए। यस मैम, वहाँ पे बाद में उनके जैसे एक्स सर्विसमैन उनके जो थे साथ में, जो कभी उनके बैच में थे या कोई परेड में थे, तो वो मिल गए थे, तो मैंने भी उनको स्पेस दिया। मैं अपना थोड़ा सा किसी और ग्रुप में चला गया। बाकी सभी हमारी ऑलमोस्ट सभी के साथ बॉन्डिंग बन गई थी मैम। वेरी गुड। एक पर्टिकुलर जो हमारे 13-14 जो थे हम कैंडिडेट्स, उनका पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। अभी साथ में ग्रुप में सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई क्या है, क्या है। बढ़िया है। नहीं, तुम है ही, हम जैसे वैसे हमें लोग मिलते हैं, जैसे वैसे बन जाता है। सो बी पॉजिटिव और भी, है ना। मिलते हैं फिर रात को। बाकी बबलू, एवरीवन, कुछ दिक्कत है, आई एम विथ यू ऑलवेज। ठीक है, चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू। पांडे सर, रात को लेते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है ना। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, बाय ओके बाय। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।